हेलो क्लास 12। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.10 एनसीईआरटी का, जो कि डिफिनिट इंटीग्रेशन पे है। मतलब इंटीग्रेट करने के बाद आपको एक्चुअल वैल्यू निकालना है इसका, है ना। और इस एक्सरसाइज में स्पेशली आपको सब्स्टिट्यूट करके बनाना है, मतलब टी मान के बनाना है किसी ना किसी चीज़ को, है ना, जैसा कि हम लोगों ने इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में किया हुआ। आइए देखते हैं। तो पहला सवाल है हमारा x/x² + 1 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को t मान लेंगे। ठीक है, इस t मानने से होता क्या है कि ये सारा dx जो है dt में कन्वर्ट हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 2x तो नहीं है, तो 2x लाने के लिए हाफ डिवाइड हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब आप देख सकते हैं कि dt का रूप ले लिया, तो इसको हम लोग लिख देंगे dt और नीचे हो जाएगा t। अब आप देख सकते हैं 1/t का इंटीग्रेशन होता है लॉग के अंदर, log t प्लस सी आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो इसके बाद हाफ log t का वैल्यू क्या मान के चले थे, x² + 1 मान के चले थे हम लोग। अब यहाँ पे बात आता है कि लिमिट को हम लोगों ने रखा हुआ है ना। तो ध्यान से देख सकते हैं, जब हम लोगों ने इस वेरिएबल को बदला t में, तो ये हमारा जो x का लिमिट है वो भी बदल जाएगा, इस x² t के अनुसार हो जाएगा, है। जैसे कि अगर x का लोअर वैल्यू हम रख दें 0, तो 0 रखने के बाद t हम लोग को मिलेगा 1। ठीक है, तो मतलब t का लोअर लिमिट हो गया 1। अच्छा, x का वैल्यू जब 1 रख दे, जो अपर लिमिट है इस क्वेश्चन का, तो हमारा t का वैल्यू हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 1, ये हो जाएगा 2। कहने का मतलब जो इंटीग्रेशन का वैल्यू आपको 0 से 1 में करना था, अब हम लोग 0 से 2 में करेंगे, है ना। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का लिमिट हो जाएगा 1 से 2, सॉरी 1 से 2। अच्छा, यहाँ भी लिख देंगे 1 से 2, यहाँ भी हो जाएगा 1 से 2। तो आप t की जगह पर ही रख देंगे इसको, इस स्टेप का ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि हम लोगों ने x में ही रखा हुआ है इस चीज़ को। तो x का वैल्यू नहीं रख के हम लोगों ने t में बदल लिया, तो t में ही आंसर रख देंगे इसका। तो ये हो जाएगा हाफ log t के आधार पे हो जाएगा 2 माइनस log 1। ठीक है, अब log 1 का वैल्यू आप जानते ही 0 होता है, तो ये हो जाएगा log 2 आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। तो इसको t किस चीज़ को माना जाए, है ना, ध्यान से देखिए। तो जो ज़्यादा झमेलेदार होता है उसी को हम लोग अक्सर t मान लिया करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो sin फाई है उसी को t मान लिया, ध्यान से देखा जाए तो रूट के अंदर t हो जाएगा, लेकिन ये cos फाई डिस्टर्ब कर रहा है। सबसे पहले तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ये हो जाएगा cos फाई d फाई = dt। कहने का मतलब एक cos फाई आप इसको दे दीजिए, ताकि ये क्या बन सके, हमारा डी थीटा या डी फाई लाने का काम कर सके, डी टी में कन्वर्ट करने के लिए। ये हो जाएगा cos का पावर 4 फाई, ये हो जाएगा cos फाई डी फाई। ठीक है, 0 से π/2। अभी हम लोग लिमिट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लिमिट पे आते हैं थोड़ा देर पहले। इसको हम लोग सुधार कर लें, है ना। इसको हो जाएगा √t, है ना, क्योंकि साइन को हमने t माना हुआ है। cos का पावर 4, अब इस cos को बदला कैसे जाए साइन में, ताकि वापस, ये तो dt हो जाएगा, लेकिन इसका क्या करें, इसके लिए हम लोग को करना होगा, ये cos स्क्वायर का स्क्वायर होगा, और cos स्क्वायर के बदले हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा ना लिखें यहाँ फाई लिखें, क्योंकि वेरिएबल में वही है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर होता है, उसका भी स्क्वायर लगा देंगे। समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। ये हो जाएगा हमारे लिए dt 0 से π/2। अभी आप देख सकते हैं कि पूरा वेरिएबल बदला नहीं है t में, है ना। अब आप बदलने जा रहे हैं t में, तो ये हो जाएगा √t। साइन के बदले क्या माना हुआ हम लोगों ने, t माना हुआ, तो ये हो जाएगा t², उसका भी होल स्क्वायर t, फिर dt। ये पूरा क्वेश्चन अब बदल चुका है t में, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि अब हम लोग को लिमिट सेट करना है। ये जो 0 और π/2 लिमिट है, वो लिमिट हमारा फाई के अनुसार है, एंगल के अनुसार है, अब टी के अनुसार नहीं है। तो हम लोग टी में बदलने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जब फाई का वैल्यू 0 होगा, तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं टी का क्या होगा। तो साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है, तो टी भी 0 होगा। अच्छा, फाई का वैल्यू जब अपर लिमिट रखेंगे π/2 मतलब 90, जब 90 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 का वैल्यू 1, तो टी का वैल्यू हो जाएगा 1। तो अब लोअर के लिए ये लोअर बन जाएगा और अपर के लिए ये अपर बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 0 से 1 हो जाएगा, और अच्छा ही हो गया। अब इसको जरा आप सॉल्व कर ले बढ़िया से, तो ये हो जाएगा 1 t का पावर 4, ये हो जाएगा 2t²। ये क्या किया हमने, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिया, और कुछ नहीं किया है, और इंटीग्रेशन हमारा 0 से 1। अब इसको आप सिंपली सॉल्व करके देखें, तो जितना तोड़ सकते हैं तोड़ लीजिए, है ना। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो कुछ खास नहीं होगा, यही रह जाएगा हाफ t का पावर 4 और हाफ। पावर को जब जोड़ेंगे 4 और आधा हो जाएगा 4.5, तो 4.5 को हम लोग बोल सकते हैं 9/2। और जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा पावर 2 और आधा 2.5, तो 2.5 को हम लोग बोल सकते हैं 5/2। ये हमारा आया सॉल्व करने के बाद। अब इंटीग्रेशन का लिमिट सेट कर देंगे 0 से 1 dt। अब सबका इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल हो गया, एकदम न्यूमेरल वाला फॉर्मूला लगेगा। t का पावर हाफ मतलब 3/2, यहाँ भी हो जाएगा 3/2। ये हो जाएगा
टी का पावर 9/2 प्लस 1 मतलब 11/2, ये भी हो जाएगा 11/2 माइनस 2, टी का पावर हो जाएगा 7/2 और ये भी हो जाएगा 7/2। अब क्या है कि इस पूरा स्टेप वाइज लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये सब बच्चा वाला चीज़ अब हो चुका है। और यहाँ पर आ जाएगा लिमिट। लिमिट क्या है हमारा 0 से 1 है ना, 0 से 1 के बीच में लिमिट हो गया। इसको आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 टी का पावर 3/2, ये हो जाएगा 2/11 टी का पावर 11/2 माइनस 2, 2 हो जाएगा 4, 4/7 टी का पावर 7/2। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए 1 और 0 का लिमिट है। तो सबसे पहली बात है, जब 1 रखेंगे तो t का वैल्यू 1 रखने पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी 1 ही रहेगा। अच्छा, जब 0 रखेंगे तो ये सारा टर्म 0 हो जाने वाला। ठीक है, तो जो है सिर्फ 1 रख दीजिए, 2/3। इसके वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसके वजह से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसके वजह से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसका एलसीएम हम लोग ले लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 231। अब देख सकते हैं 11, 7 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 231। सबको हम लोग 231 में चेंज करेंगे तो इसको हम लोग को बदलने का ज़रूरत पड़ेगा। तो जब हम लोग इसको 11 और 7 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 154, 154। फिर हो जाएगा ये 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 132। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 64/231 आंसर। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 3 नंबर है ना। तो इस सवाल में आपको इन्वर्स वाला ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन, आपको पता है कि इन्वर्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट क्या करना चाहिए, इस फॉर्मेट में आपको याद होगा कि क्या पुट करना चाहिए। जी हाँ, एक्स का वैल्यू tan थीटा पुट करेंगे हम लोग, है ना, और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx = sec² थीटा d थीटा। उससे भी पहले, सबसे पहले इसको हम लोग को बाहर निकालना जरूरी है। तो ये हम लोग क्या करेंगे 2 tan थीटा बाय 1 + tan² थीटा, है ना। और बढ़िया से देखेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, ये 2 tan थीटा बाई tan² थीटा एक्चुअली में किसका फॉर्मूला है, तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ से कि साइन इनवर्स के अंदर जब भी साइन हो तो ये एक दूसरे को काट देता है और हमारा आंसर आएगा 2 थीटा, 2 थीटा का इंटीग्रेशन। अच्छा, अभी dx को बदलना जरूरी है, क्योंकि dx का अगर आपका वेरिएबल थीटा में तो ये भी d थीटा होना चाहिए। तो dx के बदले हम लोग क्या पुट कर देंगे sec² थीटा d थीटा। ठीक है, ये होगा पूरा ओवरऑल आंसर। आंसर नहीं मतलब इसका थीटा में आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसका लिमिट को भी बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, जब x में था क्वेश्चन तब हमारा 0 से 1 था, अब हमारा थीटा में है तो यही नहीं रहेगा, ये कुछ और हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा जरा देखिएगा, जब x का वैल्यू 0 था तो लोअर पे लोअर देगा, tan 0 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे लिए हमारा थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक, अब x का वैल्यू जब हो जाएगा हमारे लिए 1, तो x का वैल्यू 1, tan थीटा में 1 कब देता है, तो जी हाँ 45 पे देता है, तो थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा 0 से 45 डिग्री। अब जो यहाँ पे इंटीग्रेट करने का मेथड लगेगा, आप देख सकते हैं ये एक अलजेब्रा टाइप का फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्री टाइप है। तो जी हाँ, ये हमारा आइलेट वाला नियम के अनुसार लगेगा, जिसमें अलजेब्रा पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में। तो इसको आप फर्स्ट मानेंगे और इसको मानेंगे सेकंड। और आपको फॉर्मूला पता होगा कि पहले क्या करते हैं, फर्स्ट को बाहर निकाल लेते हैं, है ना। सबसे पहले तो इस 2 को बाहर हटा देंगे, तो फर्स्ट हमारा थीटा है, उसके बाद इंटीग्रेशन होगा sec² थीटा का, उसके बाद फिर माइनस करेंगे फॉर्मूला और डिफ्रेंशिएट करते हैं पहला नंबर को, फर्स्ट फंक्शन को, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं सेकेंड वाले को, और इस पूरे को फिर से इंटीग्रेट करेंगे d थीटा लगाकर। यही है हमारा बाई पार्ट्स का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं आइलेट का इस्तेमाल। अब हम लोग sec² का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, tan थीटा होता है। d थीटा कट जाएगा, 1 हो जाएगा, sec² का हो जाएगा tan थीटा, और फिर से एक बार इंटीग्रेट करना जरूरी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ हो जाएगा थीटा tan थीटा, और tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग के अंदर cos थीटा मॉड में। ठीक है, ये हो जाएगा मॉड में, तो मॉड में हो गया। अब आपको वैल्यू सेट करना है π/4 से लेके 0 तक। तो थोड़ा आप मन में सोचे तो ज़्यादा ठीक है। जब हम π/4 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा π/4, ये तो वैल्यू एंगल में ही दे देगा, और tan π/4 हो जाएगा। तो tan π/4 आपको पता है 1 देता है। अच्छा, यहाँ पे log cos π/4। अब हम लोग रखेंगे 0 वाला वैल्यू, तो 0 वाला ध्यान से देखिए, इसको रखते ही ये 0 हो जाएगा। अच्छा, इसको जब cos 0 रखेंगे तो cos 0 का वैल्यू होता है 1, और log 1 का ओवरऑल वैल्यू होता है 0, तो मतलब ये भी ओवरऑल 0 आने वाला है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है लिख के। अब हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे
2 पाई/4, 10 पाई/4 मतलब 10 45 का वैल्यू होता है 1, ये हो जाएगा log के अंदर 1/√2, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और ये 2 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर पाई/2। अच्छा ध्यान से देखें तो log 1/√2, log 1 माइनस log√2 लिख सकते हैं, log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग प्लस बना के log√2 लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। यहाँ पे 2 छूट गया है क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया फाइनल आंसर। आप चाहें तो इसको फिर से फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसमें ये 2 का पावर आधा होगा तो ये आधा पावर बाहर आ जाएगा, और ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो फाइनल आंसर ये ना लिख के ये भी लिखें तो ज़्यादा ठीक है। हालांकि उस पर भी नंबर नहीं कटते, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट ये थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाइड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है ना, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को जिसमें झमेलेदार चीज़ है, हाँ ये वाला, इसको हम लोग टी मान लिया करते हैं, ठीक है। अब इसमें तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बराबर dt, लीनियर फंक्शन है इसीलिए। अच्छा एक और चीज़, अब यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो t-2 हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं x का वैल्यू अलग से है, तो x के जगह पर ये हो जाएगा t-2 और इसके जगह हो जाएगा √t। सबसे बड़ा चीज़ है कि dx को dt में बदलना, तो dx अभी तक रख देते हैं और अगले स्टेप में dt में बदलने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ होगा क्या, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो t का पावर 1 और आधा मिलकर हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 2t का पावर हाफ। सबसे बड़ा चीज़ है इसका लिमिट को बदलना, तो लिमिट को बदलने के लिए यहाँ जाना होगा हम लोग ओरिजिनल। x का वैल्यू लोअर लिमिट पे क्या था, 0 था, तो t का वैल्यू क्या दे देगा, 2 दे देगा। जब x का वैल्यू 2 था तो t का वैल्यू दे देगा 4। तो अपर लोअर पे लोअर, अपर पे अपर, तो ये हो जाएगा 2 से 4, क्योंकि अब हम लोग का पूरा फंक्शन बदल चुका है t में। देख सकते हैं dx का वैल्यू dt है, तो यहाँ कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब आप अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो जाएगा, एक पावर जोड़ दिया कीजिए, है ना। तो 3/2 में जब जो एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5/2, नीचे हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 2, आधा में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3/2। ये आप डायरेक्ट करेंगे जी, है ना। पूरा बच्चा जैसा एक एक स्टेप लिखेंगे तो उतना टाइम होगा नहीं, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। अब इसको आप ऊपर ले जाके सॉल्व करें, है ना, तो ये हो जाएगा 2/5 t का पावर 5/2 और ये हो जाएगा 4/3 t का पावर 3/2। अच्छा सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ लिमिट को रखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बड़ा ही सावधानी से ये देखने का ज़रूरत है हम लोग को, है ना। 2/5, 4 का पावर लिखे हैं 5/2 माइनस 4/3 और 4 का पावर यहाँ लिखेंगे 3/2। ये पूरा तो सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट यहाँ होगा, ऐसे ब्रैकेट होगा, ठीक है। अब आपको 2 भी तो पुट करना है, यहाँ इस बार 0 नहीं है ना, तो 0 नहीं है तो और झमेला हो गया। अब यहाँ 2 रखिए, तो ये होगा 2/5, 2 का पावर 5/2, यहाँ हो जाएगा 4/3, 2 का पावर 3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना अपने आप में एक चैलेंज है, तो आप इसको बढ़िया सॉल्व करें। तो आप बढ़िया से देखेंगे 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो जब पावर के ऊपर पावर चढ़ेगा तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 × 5/2, ठीक है, जिससे क्या होगा, ये 2 कट जाएगा। अच्छा उसी तरह यहाँ भी 2 का स्क्वायर लिख देंगे तो 2 × 3/2 हो जाएगा, इसका भी पावर कट जाएगा, ठीक है। आप इस ब्रैकेट में अलग सॉल्व करेंगे, इसमें थोड़ा अलग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक लॉजिक दिमाग में रखिएगा, 2 का पावर 5/2 का मतलब 2.5 होता है, और 2.5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 और आधा, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा 4, और इसको हम लोग √2 लिख दिया करेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे। ये हो जाएगा 2 का पावर 2, 4 और आधा, आधा मतलब √2। ध्यान से देखेंगे, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह करेंगे, 3/2 है, 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 और आधा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2√2, ठीक है। यहाँ पे आपको जल्दी थोड़ा करना होगा। अब इसका आंसर हम लोग देखें तो 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 32 होता है, 32 और 2 64, 64/5, और ये हो जाएगा 2 का पावर 3, ये तो कट चुका है, 2 का पावर 3 8, 8 चौके 32, 32/3, यहाँ माइनस का साइन दे देंगे, ये हो जाएगा 8/5 √2, और यहाँ हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8, 8/3 √2। अब √2 वाले को हम लोग एक जगह सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा 15। एक काम करते हैं, सबका ही एलसीएम ले लेते हैं ना, तो सबका एलसीएम एक ही बार में लिख देते हैं 15, ठीक है। इसको 3 से गुना करने की जरूरत है, तो 3 चौके 12, हासिल 1, 3 चौके 18, 19, 192। इसको 5 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, 160। इसको हम लोग 3 से गुना कर देंगे 24 √2, और ये हो जाएगा 5 से गुना तो ये हो जाएगा 40 √2। अब इसको आप अलग सॉल्व करते हो, ये आ जाएगा 32, और ये आ जाएगा 16 √2। अब आंसर हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है।
तो देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें हम लोग को क्या करना चाहिए, कॉस एक्स को मान लेना चाहिए टी। इससे फ़ायदा ये होगा कि कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है हमारा माइनस साइन एक्स, ये बन जाएगा डी एक्स और डी टी। अब आप देख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स बिल्कुल मौजूद है, तो बिल्कुल मौजूद है तो ये हमारा डी टी तो आसानी से हो गया। एक चीज़ का दिक्कत है, ये माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस डी टी बाई वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, कितना आसानी से हो गया। अब लफड़ा किस चीज़ को लेके है, तो हाँ लिमिट को लेके। कई बार बच्चा लोग हड़बड़ी में लिमिट को लेना ही भूल जाता है ना, तो जब आप वेरिएबल बदल रहे तो आपको लिमिट भी बदल लेना है। ऐसा नहीं है कि वेरिएबल टी का और वैल्यू एक्स का, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे लोअर लिमिट रखेंगे, जब एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो कॉस 0 दे देगा 1, मतलब टी का वैल्यू 1। अपर लिमिट रखेंगे 90, तो कॉस 90 जब यहाँ रखेंगे तो कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाता है 0, तो ये हो जाएगा टी। मतलब इसका उल्टा ही हो गया, लोअर लिमिट ही 1 है और अपर लिमिट ही क्या है 0 है। यहाँ हो जाएगा माइनस डी टी बाई वन प्लस टी स्क्वायर। अब ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर आपको पता चल रहा होगा कि किस फॉर्मेट का है, तो जी हाँ ये टेन इनवर्स वाले फॉर्मूला का, तो हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स टी, और आपको वैल्यू रख देना है 0 से 1। टेन इनवर्स 0 रख देंगे, माइनस टेन इनवर्स 1 रख देंगे। ठीक, अब टेन इनवर्स 0 कब देता है, तो जी हाँ 0 पे देता है। टेन इनवर्स 1 कब देता है, तो पाई/4 पे देता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पाई/4, ये माइनस 0 खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई/4 आंसर। तो जो स्टूडेंट लोग अच्छा से प्रैक्टिस किया होगा, ये जाना पहचाना सवाल लग रहा होगा, जी हाँ ये स्पेशल इंटीग्रल का है, क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक है बिल्कुल, है ना। सबसे पहले तो इस सवाल को आपको बदलना जरूरी है आपके प्रॉपर फॉर्मेट में, है ना। यहाँ मतलब है एनी हाउ सॉल्व करके आपको इस वैल्यू को पुट करना है। हर बार ये जरूरी नहीं है कि टी माना ही जाए, तो ये सवाल वही है स्पेशल इंटीग्रल वाला है, तो यहाँ बिना टी माने भी आप बना सकते हैं। एक काम करना होगा, यहाँ सबसे पहले माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हमेशा प्लस होना चाहिए, हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा -4। अब तो अब हम लोग इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में ले जाकर तोड़ेंगे, और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है, और -4 को थोड़ा दूर कर लेंगे, ये हो जाएगा 2ab, तो b का स्क्वायर ऐड कर देंगे और b का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उससे हो जाएगा इतना दूर x - 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/4 - 4। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आंसर दे देगा 17/4। ठीक है, अब इस 17/4 तो होल स्क्वायर है नहीं, तो इसको बना लेंगे हम लोग ज़बरदस्ती, और ये हो जाएगा कुछ ऐसा। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला पुट कर सकते हैं हम लोग। अच्छा माइनस लगा है, तो माइनस लगा है तो इसको पलटी कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे लिए √17/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर के जैसा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर के जगह पर, ठीक है। तो ये हमारे लिए फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे लिए 1/2a, a की जगह पर हो जाएगा √17/2, लॉग के अंदर a प्लस एक्स, a की जगह पर है क्या √17/2 प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स। ठीक है, और आपको लिमिट यहाँ सेट कर देना है जो है, तो लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है 0 से 2। ठीक है, अब इसको ज़रा हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√17, और ऊपर में ज़रा देखिए हम लोग एलसीएम लेके क्या बचता है, तो √17 बचेगा लॉग के अंदर, और ये हो जाएगा 2x - 1 बाई √17 - x + 1, और ये 2 नीचे आ जाएगा। तो ये हो, अभी हम लोग इस फाइनल आंसर तो लिख सकते हैं, लेकिन बिना लिमिट सेट किए नहीं कुछ होगा, ठीक है। तो अब आपको वैल्यू रखना है, एक बार 2 रखना है, एक बार 0 रखना है, देखते हैं क्या आता है ना। तो ये हो जाएगा √17, ठीक है, यहाँ हो जाएगा लॉग, और यहाँ 2 रख के देखते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 और 1 3, तो √17 + 3, और यहाँ आ जाएगा -2 + 1, √17 - 1, ठीक है। फिर लॉग जब 0 का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो होगा, है ना। तो ये हो जाएगा, ये 0 पूरा ख़त्म, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा √17 - 1, √17 + 1। मॉड नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव फैक्टर हैं। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आप चाहें तो लिख सकते हैं, मगर इसमें आप और भी सॉल्व करके इसको लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि log a माइनस log b फॉर वैल्यू होता है log a/b। तो a/b कहने का मतलब है, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग,
तो डिवाइड करने का मतलब उल्टा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। आप चाहें तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मगर इतना भी चल जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने चलिएगा तो बहुत ज़्यादा स्टेप लगेगा, है ना। ये भी सही है, गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7 नंबर, है ना। ये जस्ट उसी तरह है, आपको लगाना पड़ेगा इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर से आपको स्पेशल इंटीग्रल लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम लोग ज़रा कंप्लीटिंग स्क्वायर में ले चलें। इसको हम लोग 1+4 लिख सकते हैं। ये इतना दूर x+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख देंगे। आप देख सकते हैं इस चीज़ का इंटीग्रेशन ये क्या है, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है tan इनवर्स x/a, ठीक है। अब इसमें लिमिट का वैल्यू आपको सेट करना है -1 से 1, सॉरी यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला 1/a tan इनवर्स x/a होता है। उसके बाद हम लोग लिमिट सेट कर देंगे 1 से -1। अब जरा इस पे वैल्यू रखिए, तो जब हम लोग 1 रखेंगे तो 1 + 1/2, तो मतलब 2 + 2 1 हो जाएगा, 2/2। और यहाँ पे जब -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 + 0, 0/2 0 ही होगा। तो tan इनवर्स में 0 0 ही पे ही देता है, tan इनवर्स 1 कब देता है, तो π/4 पे देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा π/8। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, अलग फॉर्मेट पे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए बढ़िया से, ठीक है। ये क्या है समझिएगा। अगर e के पावर x बाहर में हो ब्रैकेट के साथ, और ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन हो, और ठीक उसके बगल में उसी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन मौजूद हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, आई रिपीट, बस अगर उसके बगल में फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन मौजूद है, अब ब्रैकेट के बाहर e का पावर x है, तो आपका आंसर लिखना है सीधे e का पावर x और इनटू वो फंक्शन, सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा जरा। तो अब हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले इस 2x को हम लोग t मान लेते हैं, ताकि ये वाला लीनियर में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट जब हम लोग करेंगे तो बचेगा 2dx = dt, ठीक है। अब इस 2x में लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको 2/2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2/4x² बना देंगे। हम लोगों ने क्या किया, ज़बरदस्ती 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ताकि ये सब कुछ 2 के मल्टीपल में आ सके, और हम लोग 2x के बदले t पुट करके छोटा कर सके इस चीज़ को, है ना। तो देखिएगा ज़रा, इसके बदले क्या हो जाएगा, पुट t हो जाएगा। इसके बदले क्या हो जाएगा, ये 4x² 2x का होल स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। अच्छा, बाहर में क्या हो जाएगा, e का पावर t, और यहाँ dx के जगह पे हम dt/2 कर सकते हैं, मतलब हाफ बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा dt। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग को करना है ना, 1 से लेके 2। अच्छा, एक और बात, जब हर चीज़ आप t में बदल रहे हैं तो आपका लिमिट भी बदलेगा उसी हिसाब से। लिमिट यहाँ 1 से लेके 2 था, तो अब हमारा लिमिट हो जाएगा, जब 1 पुट करेंगे x का वैल्यू तो t हो जाएगा 2, और जब x का वैल्यू 2 पुट होगा तो t का वैल्यू हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पुट हो जाएगा 2 और ये 4। अब आप बढ़िया से देखिए तो आपका ये फॉर्मूला जाना पहचाना लगने लगा होगा। अच्छा, ये 2 कॉमन लेके हम लोग काट सकते हैं, है ना। तो ये 2 हम लोग बाहर कॉमन निकाल के कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ये इंटीग्रेशन का सही नहीं आनी हो, ये यहाँ पे लगाते हैं, ये 2 कट जाएगा, ठीक है। अब आप बढ़िया से देखिए एकदम रिफ्रेश माइंड में कि क्या ये फॉर्मूला जाना पहचाना लग रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल लग रहा है। क्या इसमें जाना पहचाना है, जब स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपका ये e का पावर x जैसा होना चाहिए, e का पावर t है, यहाँ पे बगल में कोई फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन, बस उसके बगल में उसका डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, तो 1/t का जस्ट डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/t² होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ मान लेंगे ft = 1/t है, और f', तो जब इसको ऊपर लेके जाइएगा तो ये t का पावर -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 t का पावर -2, मतलब -1/t²। तो हुआ ना ये f'। तो अब हम लोग इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, वी नो दैट करके लिख के, वी नो दैट e का पावर t ft प्लस f'। जब भी ऐसा कुछ होगा तो इसका आंसर आप डायरेक्ट ये लिखेंगे। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा e का पावर t ft मतलब 1/t,
ये हो गया हमारा फंक्शन। अब इसका लिमिट आप रख दीजिए बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा e⁴ 1/4 और -e⁻² 1/2। ये हो गया फाइनल आंसर।